हेलो दोस्तों, इंटरमीडिएट क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में हम क्लास 11th के मैथ्स पे डिस्कस कर रहे हैं। हम 11th क्लास में 1.3 तक के एक्सरसाइज पे डिस्कस कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.4 में यूज़ होने वाले ऑपरेशन पे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ वेन डायग्राम पे भी डिस्कस करेंगे, जिनके अंतर्गत हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत दो ऑपरेशन आते हैं। पहला यूनियन ऑफ सेट पे डिस्कस करेंगे और इंटरसेक्शन ऑफ सेट पे भी डिस्कस करेंगे तथा इन ऑपरेशनों के प्रॉपर्टीज़ पे भी डिस्कस करेंगे तथा अंत में हम डिसजॉइंट सेट पे भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहिए। आइए शुरू करते हैं। वेन डायग्राम, किसी समुच्चय को हम चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। हम समुच्चय को चित्र के द्वारा प्रदर्शन करने को ही वेन डायग्राम कहते हैं और सर्वप्रथम समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेख द्वारा प्रदर्शित करने का श्रेय अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन को जाता है और जॉन वेन के नाम से ही इन डायग्रामों को वेन डायग्राम के नाम दिया गया है। अब डायग्रामों के द्वारा समुच्चय को प्रदर्शित करना, जो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है हम उसको आधारभूत सेट कहते हैं, जिसके अंदर के सारे समुच्चय आते हैं या उसके एलिमेंट होते हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इन यूनिवर्सल सेटों को हम आयत द्वारा प्रदर्शित करते हैं डायग्राम में, जबकि जो यूनिवर्सल सेट के अंदर की जो उप समुच्चय होते हैं उसको हम वृत्त या बंद वक्र से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच एलिमेंट हैं। इसको हम एक आयत चित्र के द्वारा शो करेंगे, जबकि इसके उपसमुच्चय सबसेट कह सकते हैं। इसके अंदर ए है हमारे पास ए बी सी, इस ए और इस बी सेट को हम वृत्त से शो करेंगे। जो यूनिवर्सल सेट है वो आयत चित्र के द्वारा ड्रॉ होगा, जबकि उपसमुच्चय जितने भी उससे सबसेट संबंधित सबसेट होंगे उनको हम वृत्त या बंद वक्र से शो करते हैं। जनरली हम इनको वृत्त से ही शो करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमने एक आयत चित्र बनाया, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, जबकि जो हमारे पास एक सेट ए है इसको मैंने एक वृत्त से शो किया है। इसके अंदर हमारे पास ए और बी सी एलिमेंट है, तो इसके अंतर्गत मैंने लिख दिया ए बी सी। जबकि बी के अंतर्गत जो एलिमेंट है डी ई एफ है, दूसरा वृत्त बनाया हमने जिसका नाम बी है, इसके अंतर्गत डी ई और एफ एलिमेंट हैं। और यू जो है यूनिवर्सल सेट है, इसके अंतर्गत सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। जो हमारे पास बचा जी और एच वो इसके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ए के अंतर्गत ये एलिमेंट होंगे, बी के अंतर्गत डी ई एफ हो गए, बाकी जो बच गए जी और एच वो आय चित्र के अंतर्गत आएंगे। ये तो था हमें यूनिवर्सल सेट और बाकी सेटों को डायग्राम में शो करने। आइए हम समुच्चयों की संक्रिया पे डिस्कस करते हैं, मतलब ऑपरेशन ऑन सेट पे डिस्कस करते हैं। जब हम किसी भी ऑपरेशन की बात करते हैं, संक्रियाओं का योग, अंतर, गुणा या भाग की संक्रियाओं को जानते हैं, तो इसी प्रकार हम समुच्चयों में भी डिफरेंस, एडिशन ऐसे संक्रियाओं का यूज करते हैं। किसी भी संक्रिया के लिए कम से कम दो संक्रिया होना आवश्यक है। आइए डिस्कस करते हैं। इसमें हम पहला पढ़ते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन का नाम से ही समझ में आ रहा है कि सम्मिलन दोनों का ऐड हो जाना, दोनों में सम्मिलित हो जाना। सम्मिलन में जब हमारे पास दो सेट होते हैं इसको हम यूनियन से शो करते हैं, यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है कैपिटल यू से शो करते हैं। अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी है तो हम उसको ए यूनियन बी इस प्रकार कहेंगे, या कहेंगे ए सम्मिलन बी। ए यूनियन बी से पढ़ते हैं तो ए यूनियन में क्या हो जाएगा, यूनियन का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट ए में हैं, अगर और दूसरा एलिमेंट में दूसरा सेट हमारे पास बी है और ए और बी का हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, तो ए और यू के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो वो नाम से भी सम्मिलित है तो सारे के सारे सम्मिलित हो जाएंगे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए हमने सेट लिया 1 2 3 और 4, जबकि बी में लिया हमने 3 4 5 और 6, तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ए और बी में जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे इसके यूनियन में आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 ये तो हमने ए से लिए, बाकी 3 4 5 और 6 भी आ जाएंगे, क्योंकि सेट के अंतर्गत कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, इसलिए रिपीटेशन को हम छोड़ देंगे। बाकी 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे पास ए यूनियन बी बन जाएगा। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से शो करूँ तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट पूरा ये हो जाएगा 1 2 3 अप टू 6, जबकि ए के अंतर्गत हमारे पास था
जो भी एलिमेंट था 1 2 3 4 इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जबकि 20 के अंतर्गत आ जाएंगे। अब मैं इसका यूनियन निकालूंगा, यूनियन के अंतर्गत पूरा का पूरा सेट आ जा रहा है, इसलिए जो उसको हम वेन डायग्राम से शो करेंगे, जो इसका छायांकित भाग है, शेड रीजन है, वो ए यूनियन बी कहलाया जाएगा। अगर मैं इसको प्रतीकात्मक रूप में लिखूँ तो ए यूनियन बी हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स, ऐसा एक्स कि या तो ये ए जो है, जो एक्स जो है ए से लिए हूँ, या एक्स बिलोंग टू बी, तो ये इसका प्रतीकात्मक रूप है। आइए अब दूसरा ऑपरेशन पर डिस्कस करते हैं, जो कि होगा हमारा, पहले इनकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कस कर लेते हैं। सम्मेलन अर्थात यूनियन की संक्रियाओं के गुणधर्म। पहला क्रम विनिमय नियम को भी फॉलो करता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता था, अगर मैं दो हमारे पास सेट है, इनका यूनियन फाइंड आउट करूं और क्रम चेंज करूं तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो वही हमारा क्रम विनिमय है। हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट करो या बी यूनियन ए फाइंड आउट करो, सेम होना चाहिए, इसी को हम क्रम विनिमय रूल कहते हैं। सेकंड है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम ये है, इसके लिए हमें 3 सेट का होना आवश्यक है, एक ए बी और सी है। अगर मैं पहले ए यूनियन बी को फाइंड आउट करूं, उसके बाद सी के साथ यूनियन लूं, या फिर पहले बी और सी का यूनियन लूं, उसके बाद ए के साथ यूनियन लूं, तो इस नियम को हम साहचर्य नियम कहते हैं, और यह साहचर्य नियम को भी फॉलो करता है। अब बात करते हैं तत्समक नियम अर्थात आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि ए ऐसा कि हमें वही सेट किसी और के सेट के साथ अगर हम यूनियन फाइंड आउट ले रहे हैं तो हमें वही सेट मिलना चाहिए। तो ऐसा यूनियन कब मिलेगा, जब हम ए को यूनियन फाइव के साथ यूनियन लेंगे तो हमें ए मिलेगा, अर्थात इसका तस्तमक यूनियन के लिए तस्तमक नियम क्या हो जाएगा, तस्तमक सेट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला वर्ग सम नियम। अगर वर्ग सम का मतलब हुआ अगर हम उसी के साथ किसी और एलिमेंट और सेट को, उसी सेट को यूनियन ले तो हमें वही सेट मिलेगा, इसको वर्ग सम नियम कहते हैं। अब देखते हैं यू का नियम। यू का नियम क्या होता है, अर्थात यूनिवर्सल सेट का नियम हुआ है कि कोई भी समुच्चय ए यूनिवर्सल समुच्चय अर्थात यूनिवर्सल सेट यू का उपसमुच्चय होता है। अगर उसका खुद का अगर वो कोई भी सेट मतलब ए भी जो भी सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट का उपसमुच्चय होगा अर्थात तो सबसेट होगा ही होगा। अगर सबसेट है तो यू मतलब यूनिवर्सल सेट यूनियन ए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट उपस्थित रहते हैं, तो इसी को हम यू का नियम कहते हैं। अगला बात करते हैं इंटरसेक्शन, मतलब समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ से नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन। जिस प्रकार हमने यूनियन को एडिशन की फॉर्म में लिया था, सारे के सारे एलिमेंट हमने सम्मिलित कर लेते हैं, तो इंटरसेक्शन में ओनली वही एलिमेंट सम्मिलित होंगे, ओनली वही एलिमेंट होंगे जो कि सर्वसम होंगे अर्थात कॉमन होंगे। तो इसको हम उल्टा यू से डिनोट करते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास हो जाएगा। अगर प्रतीकात्मक में कहूँ एक्स सच दैट एक्स ऐसा एक्स वो ए से बिलोंग हो तथा बी से बिलोंग, अर्थात ए में भी और बी में भी दोनों में होना चाहिए, जबकि सम्मिलित में क्या था, या तो वो ए में हो या फिर बी में हो। यहाँ पर ऐसा एक्स हो वो ए में भी होना आवश्यक है और बी में भी होना आवश्यक है, तभी वो उनका सर्वनिष्ठ फाइंड आउट होगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक सेट हमारे पास एक है 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, जबकि बी में हमारे पास 2 4 6। अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो ऐसा एक्स होना चाहिए तो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 4, इस प्रकार, और 6 भी है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 2 4 6, अर्थात इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आएंगे जो कि दोनों में कॉमन हो। अब इनका अगर वेन डायग्राम से शो करूं तो एक यूनिवर्सल सेट हमने आयत चित्र से द्वारा शो किया, एक हमारे पास सेट ए है, ए डायग्राम को हम वृत्त से शो करेंगे, बी को भी वृत्त से शो करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन क्या था, जो दोनों में कॉमन था। इस प्रकार दोनों में कॉमन के लिए कौन सा डायग्राम शो हो जाएगा, ये जो बीच का पोर्शन है छायांकित भाग, यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी से शो होगा। इसका प्रतीकात्मक रूप क्या था, ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स ऐसा एक्स या तो वो एक में हो तथा बी में भी हो, मतलब ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। आइए अब इसी प्रकार हम इसके भी गुणधर्म की बात कर लेते हैं। यह क्रम विनिमय नियम को भी फॉलो करता है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। साहचर्य नियम भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले इनका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, फिर सी के साथ इंटरसेक्शन निकाल लो, या फिर पहले लास्ट के 2 को इंटरसेक्शन निकाल लीजिए और फिर ए के साथ इंटरसेक्शन निकालिए, तो यह साहचर्य नियम कहलाता है। इसी प्रकार फाई का नियम क्या था, तस्तमक नियम।
अगर ए यूनियन फाइव हमारा ए आता था तो ए इंटरसेक्शन फाइव क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, क्योंकि फाइव के साथ कोई भी एलिमेंट, फाइव में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो इसका इंटरसेक्शन हमें कोई भी एलिमेंट जब इंटरसेक्शन नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा, तो फाइव ही रहेगा, यानी कि एम्प्टी सेट। यू का नियम भी, ए यूनियन हमारे पास क्या था, ए यूनियन यू यूनियन ए हमारे पास यू आता था, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा, ए होगा, क्योंकि यू और ए में जो इंटरसेक्शन होगा अर्थात सर्वनिष्ठ होगा, कॉमन सेट ए ही होगा, तो ये हमारा यू नियम कहलाएगा। वर्गीकरण नियम, ए इंटरसेक्शन ए ही होगा, जबकि वहाँ क्या था, वहाँ भी ए यूनियन ए था, यहाँ भी ए इंटरसेक्शन ए ही होगा, तो हमें ये चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। आइए एक वितरण या बंटन नियम को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि ए बी सी कोई समुच्चय हो तो ए इंटरसेक्शन कोष्टक बी यूनियन सी हमारे पास हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको याद कर लीजिएगा। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, इस इंटरसेक्शन और यूनियन को हम एज ए प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, ऑपरेशन ही है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, तो पहले ए यूनियन बी के साथ होगा और बीच में साइन क्या है, यूनियन का है, तो यूनियन आ जाएगा। अब ये ए किसके साथ ऑपरेशन लगाएगा, सी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी। तो इस प्रकार इसको याद कर लेना है। आइए आप बात करते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब असंयुक्त समुच्चय। डिसजॉइंट का नाम से ही समझ में आ रहा है जो कि जॉइंट नहीं हो, जो ऐसे एलिमेंट हमको डिसजॉइंट सेट कहेंगे जिसमें कोई भी दो ऐसे सेट जिनमें कोई आपस में संबंध नहीं हो, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। यदि ए तथा बी दोनों संयुक्त समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो तो उन्हें असंयुक्त समुच्चय कहते हैं, अर्थात डिसजॉइंट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक हमने ए में लिया 1 3 5, जबकि बी में लिया हमने 2 4 6, और ये ए और बी में कहीं भी कोई संबंध नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए और बी को हम क्या कह सकते हैं, ए और बी को हम डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं। तो इसको वेन डायग्राम से अगर मैं शो करूंगा, एक हमने यू बनाया है यूनिवर्सल सेट आया चित्र द्वारा। ए एलिमेंट में हमारे पास क्या है 1 3 5, जबकि बी में क्या है 2 4 6। इसमें देखिए कि कोई भी उभयनिष्ठ एलिमेंट नहीं है, तो ए तथा बी क्या हो गए, असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। आइए आप संयुक्त समुच्चयों का अंतर्भेद डिस्कस करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस मतलब हमारे पास दो सेट है ए और बी। अगर मैं ए माइनस बी निकालूं तो इसी को हम डिफरेंस ऑफ सेट फाइंड कहते हैं। मतलब ए और बी, ए में से बी घटाने हैं, तो ऐसे एलिमेंट ए माइनस बी होंगे जो कि ए में तो होंगे, वो बी से नहीं होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ए माइनस बी। दो समुच्चयों ए तथा बी का अंतर ए माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय हो जो ए में तो हो परंतु बी में नहीं हो। इसको प्रतीकात्मक रूप में मैंने लिखा है ए माइनस बी एक्स सच दैट एक्स, ऐसे एक्स जो कि ए में तो हो, क्योंकि ए में से माइनस कर रहे हैं, और बी में नहीं होने चाहिए। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ए बी सी डी एक सेट में है हमारे पास, बी में है डी ई एफ। अगर मैं ए माइनस बी निकालूं तो ए में ही एलिमेंट को लेना है जो कि बी में नहीं हो। इसका मतलब ये डी हमारे पास हट जाएगा, क्योंकि हमें ए ही लेना है जो कि बी में ना हो, तो ओनली क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ए बी सी आ जाएगा। अगर इसको वेन डायग्राम से शो करूं, हमारे पास आय चित्र है, यूनिवर्सल सेट ए सेट है, हमारे पास बी सेट है, तो ए में से हमने बी वाले को घटा दिया, कैंसिल कर दिया, तो ओनली ए वाले के वही बचेगा जो कि ए वाले बी वाले को हटा देंगे। तो इसको जो हमें छायांकित भाग ये दिख रहा है, तो इसी को हम ए माइनस बी कहेंगे। आइए अगर इसी पर अगर मैं बी माइनस ए हम फाइंड आउट करना है, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ऐसे एक्स जो कि ए में नहीं होने चाहिए, क्योंकि बी में से घटा रहे हैं, कि बी के एलिमेंट होने चाहिए और ए के नहीं होने चाहिए। तो एक्स सच दैट एक्स, ऐसे एक्स जो कि ए में तो नहीं होने चाहिए क्योंकि ए को माइनस कर रहे हैं, और बी वाले होने चाहिए। तो अब देखिए ए में से, अब बी में से हम ए घटाने हैं, डी ए में था, इसको हटा देना है, ओनली ई और एफ एलिमेंट आएंगे, इसलिए हमारे पास बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ई कॉमा एफ। और अगर वेन डायग्राम से शो करूं तो यूनिवर्सल सेट को हमने आय चित्र से शो किया, एक वर्ग एक वृत्त ए में बनाए, एक बी बनाए, और ऐसे भी जो कि ए ना हो, इसलिए इसको भी कैंसिल कर देंगे, तो ओनली छायांकित भाग में ओनली बी वाला दिख रहा है, जो कि ए को हटा देंगे तो बी माइनस ए निकल जाएगा। आइए अब दो समुच्चयों का सम्मित अंतर पर डिस्कस करते हैं, अर्थात सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। यदि हमारे पास ए और बी दो समुच्चय ऐसे हैं, दो समुच्चय, अगर हमारे पास ए और बी दो समुच्चय हैं, तो इनका सम्मित अंतर अर्थात सिमेट्रिक डिफरेंस
ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कहलाता है। फिर देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एक बार ए माइनस बी कीजिए, एक बार बी माइनस ए करिए, इनको इनका इंटर अगर यूनियन फाइंड आउट कर लें तो इसी को हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। अर्थात ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए का अगर हम यूनियन फाइंड करें तो इसी को हम सममित अंतर अर्थात सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। और इसको ए डेल्टा बी से भी लिखते हैं। अर्थात ए डेल्टा बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अर्थात यहाँ देखिए ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स, ऐसे एक्स जो कि ए यूनियन बी में नहीं हो, ऐसा ए इंटरसेक्शन बी वाले नहीं हो। अगर वेन डायग्राम से शो करूँ तो एक यू बनाए हम आई चित्र में, एक साइड ए है और बी है, तो ए डेल्टा बी हमारे पास क्या था, ऐसे एक्स जो कि कहाँ नहीं हो, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं हो, इसलिए इंटरसेक्शन वाला पोर्शन को हमने हटा दिया है। बाकी इसका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, बाकी जो हमें आई चित्र जो हमें शेड पोर्शन दिख रहा है वही हमारा ए डेल्टा बी अर्थात सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक सेट ए है जिसमें मैंने एलिमेंट लिए हैं ए बी सी डी ई, जबकि बी में लिखे हैं ए सी ई एफ जी एच। अब ए माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। ए माइनस बी फाइंड करने पर हमारे पास बी वाले कैंसिल हो जाएंगे, ओनली क्या बचेगा हमारे पास, ए हट जाएगा, बी और डी, क्योंकि ये इसमें कॉमन है, बी और डी ही बचेगा। जबकि बी माइनस ए कैसे निकालेंगे, अब बी में से ए को घटा दीजिए, ओनली ये घट जाएंगे तो क्या बचेगा, एफ जी एच, तो ये बचा। इस प्रकार ए डेल्टा बी हमारा क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा, सॉरी इनका यूनियन फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि ए माइनस बी भी हम फाइंड कर चुके हैं, ये था बी डी, जबकि बी माइनस ए इसको फाइंड आउट किया एफ जी एच, और इनका सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा, यूनियन फाइंड आउट कर लीजिए इनका, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी डी एफ जी एच, बी डी एफ जी एच। तो इस प्रकार हमने आज ऑपरेशन पे डिस्कस किया। अब हम अगली वीडियोस में एक्सरसाइज 1 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।